वहाबी किसे कहते? हैरत की बात है कि इतना अरसा लाहौर में रहते वहाबी को आप नहीं जानते। असल में एक शख्स था कूफे का रहने वाला जिसका नाम अब्दुल वहाब था। अब्दुल वहाब के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ और अब्दुल वहाब ने उस लड़के का नाम मोहम्मद रखा। यही वो शख्स था कि जिसने पढ़ने लिखने के बाद में लोगों को गुमराही की जानिब उसने तरगीब दिलाई। अगर आपको फुर्सत मिले तो आप अगर तफसील को पढ़ें तो आप हकीकत तक पहुंच जाएंगे कि ये वहाबियत ने जन्म कैसे लिया। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कि सल्तनत उस्मानिया एक अजीम शान सल्तनत उस्मानिया थी। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की टूट फूट शुरू हुई तो इन्होंने बरतानिया ने क्या किया कि अपनी एक नौ आबादियाती मिनिस्ट्री कायम की और अपनी इस मिनिस्ट्री में बेशुमार जासूसों को मुसलमानों की तबाह और मुसलमानों की सल्तनतों को तबाह करने के लिए उन्होंने दुनिया के हर शहर में भेजा। इसी तरीके से उन जासूसों में एक जासूस का नाम हमफ्रे, आप किताब को मुलाहिजा फरमाइए, कई जबानों में छप चुकी। अगर आप कहें तो हम उसके इक़्तिबासात आपको गोया इंटरनेट के जरिए से भी दे सकते। हमफ्रे ने अपने एतराफात में जो जो उसने मजालिम ढाए, मुसलमानों की कैसे जासूसी की, सल्तनत इस्लामिया को कैसे तोड़ा, कैसे उसने अरबी पढ़ी, कैसे उसने इस्तांबुल में रहकर एक शेख से तुर्की जबान सीखी, उसको अगर आप पढ़ें तो उसने बड़ी तफसील से लिखा कि मैं इराक गया और इराक में मेरी मुलाकात मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से हुई। मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब पर यह गुफ्तगू की कि शराब जो है वो हराम नहीं, और मैंने उसको कुरान मजीद और हदीस से ये साबित कर दिया कि शराब हराम नहीं, और उसको मैंने शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद फिर मैंने उसको एक नए जाल में फांसा और मैंने उससे कहा कि ये बताओ कि मुता जायज है या नहीं। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने कहा कि मुता तो हराम। फिर वो कहता है हम करे कि मैंने मुता पर मुनाजरा किया और मुनाजरा करने के बाद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को मुता करने पर मैंने आमादा किया। और इसी तरह नौ आबादियाती मिनिस्ट्री में एक बहुत हसीन जमील एक औरत थी जो हमारे साथ जासूसी काम करती थी, तो मैंने उससे उसकी शादी भी करा दी, तो उसने गोया मुता भी करवाया। इस तरीके से फिर वो कहता है कि मैंने उसके जहन में ये बात डाली कि तुम बहुत बड़ी स्कॉलर हो और अल्लाह तबारक व तआला ने किसी अजीम काम के लिए तुमको पैदा किया। और उसने कहा, मैंने उसको ये झांसा दिया कि तुम ऐसे हो जैसे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और इस तरीके से गुब्बारे में हवा भरने के बाद अंग्रेजों ने उसको नस्र की सरजमीन पर लाकर इस्तेमाल किया। उसकी किताब कदीमी भी हमारे पास मौजूद है और आजकल जो छपती है वो भी मौजूद है, जिसका नाम किताबुत तौहीद। किताबुत तौहीद अगर आप मुलाहिजा फरमाएं तो उसने अपनी जमात के अलावा तमाम दुनिया के मुसलमानों को काफिर कहा। यहाँ तक कि वो इतना इंतहा पसंद था कि किसी औरत को जो सुन्नी होती उसको कहता कि तुम वहाबी बन जाओ। जब वो वहाबी बन जाती तो उसका सर मोड़ देता, कहता कि ये उसके जमाने जालियत के बाद। इससे उसकी इंतहा पसंदी का अंदाजा लगाइए। अल्लामा इब्न आबिदीन इब्न शामी, जिनकी फतवे की किताब इब्न शामी से कोई दारुल इस्ताबी मुस्तगनी नहीं हो सकता, अल्लामा शामी ने अपने मुकदमे में भी उसका जिक्र फरमाया। एक मशहूर हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत तकसीम फरमा रहे, एक कमबख्त मुनाफिक खड़ा हुआ और उसने ये अपने तई देखा कि मुझे शायद कम माल मिला। वो कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल कीजिए, अदल कीजिए। हुजूर ने फरमाया, कमबख्त, मैं अगर अदल न करूं तो है कोई दुनिया में अदल करने वाला। हजरत उमर रदी अल्लाह ने उस पर तलवार सूत ली, कहा हुजूर मारो इसकी गर्दन। आपने फरमाया, नहीं, इससे कौम पैदा होगी जो कुरान पढ़ेगी मगर कुरान उसके हलकों के, उनके हलक के नीचे से नहीं उतरेगा। अनवार अहमदी एक बड़ी मशहूर किताब है, हैदराबाद दक्कन के एक बहुत बड़े आलिम थे हजरत अल्लामा मौलाना अनवारुल्लाह साहब फारूक रहमतुल्लाह तआला अलैह। उस किताब पर हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का हाशिया। दुनिया भर के वहाबी हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की को अपना पेशवा, अपना इमाम मानते। अनवार अहमदिया पर हाजी इमदादुल्लाह की तकरीर है और उसमें मौलाना अनवारुल्लाह साहब ने लिखा कि जिस शख्स पर हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु को कत्ल करने के लिए तलवार सूती थी, उसी की औलाद से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब पैदा हुआ। और इसलिए चूंकि वो इब्ने अब्दुल वहाब कहलाता था, लिहाजा उसके मानने वाले को लोग वहाबी कहने लग गए।